बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, मोटा बेसन चाहिए हमें, बारीक बेसन हम नहीं लेंगे। अगर हमने बारीक बेसन लिया तो हमारे लड्डू दानेदार नहीं बनेंगे, इसलिए मोटा बेसन लेना है हमने। बेसन हमें चाहिए 4 कप, घी हमें चाहिए 2 कप। ड्राई फ्रूट्स में हम यहाँ डाल रहे हैं खरबूजे के बीज। अगर आप खरबूजे के बीज नहीं पसंद करते तो आप कोई भी और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि काजू, पिस्ते या फिर बादाम। चीनी हमें चाहिए 2 कप। इलायची का पाउडर हमें चाहिए, हरी इलायची का पाउडर 2 टीस्पून। बेसन के लड्डुओं में इंग्रेडिएंट्स का हिसाब ये होता है कि अगर बेसन 1 पाव है तो चीनी भी 1 पाव ही ली जाएगी और घी भी। अगर हमारा बेसन आधा किलो है तो चीनी भी आधा किलो ही होगी और हमारा घी भी। हमने ये इस रेशो से लिया है, हमने कप से मेजरमेंट की थी आप लोगों की आसानी के लिए कि हम बता सकें। बेसन हमने लिया है 4 कप, घी हमने लिया है 2 कप और चीनी हमने ली है 2 कप। बेसन क्योंकि हल्का होता है वेट में, इसलिए वो कप में ज्यादा मेजरमेंट में आएगा, और चीनी और घी क्योंकि हैवी वेट होते हैं इसलिए वो 2-2 कप लिए जाएंगे। तो रेशो हमारा वही रहेगा, बेसन हमने लिया है आधा किलो, चीनी हमने ली है आधा किलो और घी भी हमने लिया है आधा किलो। तो चले फिर हम बेसन के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे अपना बूरा। पैन में डालेंगे अपनी चीनी और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अच्छी तरह से मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में स्टर करते रहेंगे हम अपने पैन को। चाशनी आपकी बिल्कुल व्हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी व्हाइट ना बने तो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें। ऊपर से जो ये पहली दफा हमारे झाग आ रहे हैं इनको उतार के फेंक दें, आपकी चाशनी बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी। भूरा बनाने से हमारे बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे। पाउडर्ड शुगर अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने बेसन के लड्डुओं में तो आप उनको कितना भी बारीक पीस लें लेकिन उसमें क्रिस्टल्स फिर भी रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लड्डू दानेदार नहीं बनते। लेकिन अगर आप भूरा बना लें तो आपके लड्डू एकदम दानेदार से बनेंगे, जैसे हलवाइयों के पास से मिलते हैं ना आपको, बिल्कुल उस तरह के लड्डू बनेंगे आपके। एक दफा इस रेसिपी से आपने अगर अपने घर वालों को लड्डू बनाकर खिलाए तो आपके घर वाले मिठाई की दुकान पर जाना भूल जाएंगे। चाशनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालने से भूरे में डेले नहीं बनते, लेकिन अगर फिर भी आपके भूरे के अंदर डेले बन जाए तो कोई मसला नहीं है। आप उन्हें तोड़कर मोटी छलनी में छान लें तो सारे के सारे डेले खत्म हो जाएंगे। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये देखें, इस कंसिस्टेंसी तक आपको इसे पकाना है। और जब आपकी चाशनी इतनी गाढ़ी हो जाए तो आपने अपना फ्लेम ऑफ कर देना है। चूल्हा बंद करते ही अपनी चाशनी को हम चूल्हे पे से उतार लेंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। कंटिन्यूसली स्टर करेंगे, हम अपनी चाशनी को बिल्कुल भी हाथ से छोड़ेंगे नहीं, वरना हमारा पूरा फॉर्म नहीं होगा। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे अपने भूरे को हम। ये हमारी चाशनी मुकम्मल तौर पर भूरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये कितना जबरदस्त दानेदार हमारा भूरा बना है। अब हमारे लड्डू बहुत ही जबरदस्त दानेदार बनेंगे। तो चलिए अब हम बेसन भूनना शुरू करते हैं। अब हम अपना बेसन भूनेंगे। सबसे पहले अपने पैन के अंदर डालेंगे देसी घी, फिर हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हल्की आंच पे भूनना शुरू करेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे और हल्की हल्की आंच पे हम अपने बेसन को भूनेंगे। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि लड्डू खाते वक्त बेसन गले में चिपकता है। अगर आप बेसन को तेज आंच पर भूनेंगे तो वो कहीं से कच्चा रह जाएगा और कहीं से ज्यादा डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से खाते वक्त वो आपके गले में जरूर चिपकेगा। इसलिए आप अपने बेसन को हल्की आंच पे भूनें। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि बेसन का कच्चापन नहीं जाता। इसकी वजह ये है कि आप बेसन को तेज आंच पे भूनते हैं, जिसकी वजह से बेसन कहीं से कच्चा रह जाता है और कहीं से पक जाता है। आप अपना लड्डू खाते हैं तो वो आपको कच्चा कच्चा लगता है।
लड्डू बनाते वक्त अपने बेसन को हमेशा हल्की आंच पे भूनें और उसे लगातार चलाते रहें ताकि आपका बेसन हर तरफ से इवनली सीखे। बेसन को आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और बेसन भुनने की भीनी भीनी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। दानेदार लड्डू बनाने के लिए आपको हमेशा मोटा बेसन चाहिए होता है। बारीक बेसन अगर आप लेंगे तो उसमें दाने नहीं बनेंगे। अगर आपको अपने लड्डुओं में डार्क कलर चाहिए तो आप येलो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। अगर आपने मोटा बेसन लिया है और आपके बेसन में ऑलरेडी दाने हैं तो आपको ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पतला बेसन लिया है तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें, इस तरह। ऐसा करने से आपके बेसन में दाने बन जाएंगे। ये मिक्सचर एकदम से थोड़ा सा पतला होगा और फिर फौरन ही गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन दाने खत्म नहीं होंगे बेसन के। इस प्रोसीजर पे भी आपने अपने चूल्हे को हल्का ही रखना है, हल्की हल्की आंच पे ही बनाना है सारा। अब हम इसे 2-3 मिनट और भूनेंगे। ये देखें, ये हमारे बेसन में दाने फॉर्म हो गए। हमारे बेसन के मिक्सचर ने अपना कलर चेंज कर लिया है और खुशबू बहुत ही मजेदार आ रही है। ये देखें दाने कितने जबरदस्त फॉर्म हुए इसके अंदर। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं बेसन के लड्डू। अगर आपके बच्चे भी बेसन के लड्डू बहुत शौक से खाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करके मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियोस को वॉच कीजिएगा। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और कढ़ाई में बेसन को मुस्तकिल 2 मिनट तक चलाएंगे और फिर हम इसे किसी दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अगर हम इसको चलाना छोड़ देंगे तो बेसन नीचे से ब्राउन हो जाएगा, काफी ज्यादा डार्क ब्राउन, जिसकी वजह से आपके लड्डू सारे के सारे डार्क कलर के बनेंगे। थोड़ी देर हम अपने बेसन को चलाकर ठंडा करेंगे। बेसन को चलाते हुए हमें 1 मिनट हो गया है। इतनी देर में हम अपने खरबूजे के बीज भून लेंगे। अपने सीड्स को हम बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे ताकि वो जले ना, और मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि वो ओवर कुक भी ना हो और हर तरफ से इवनली सिक जाए। सीड्स को रोस्ट करके डालने से हमारे लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। अगर आप इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाएंगे तो आप आराम से 4-5 महीने तक अपने लड्डुओं को शेल्फ में रखकर खा सकते हैं। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। हमारे सीड्स का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और हमें इसका बहुत ही मजेदार सा एरोमा भी आ रहा है, इसलिए अब हम इन्हें उतार लेंगे ताकि ये ओवर रोस्ट ना हो। सीड्स हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए। अब हम इन्हें ठंडे हुए बेसन में मिलाएंगे। लगातार चलाते हुए हमने अपने बेसन को इतना ठंडा कर लिया है कि अब हम इसे हाथ से टच कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना इलायची पाउडर, खरबूजे के बीज और जो बूरा हमने बनाया था वो हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि जितनी चीनी मैंने डाली है आप भी उतनी ही चीनी डालें। हो सकता है आप मुझसे तेज मीठा खाते हो या फिर हल्का, तो फिर आप बूरा थोड़ा सा करके शामिल कीजिएगा। पहले आप बूरा आधा शामिल कीजिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा कि आपके टेस्ट के मुताबिक है या नहीं, और फिर मजीद बूरा शामिल कर लीजिएगा अगर आपको कम लगे तो। बहुत ही जबरदस्त दानेदार मिक्सचर बना है हमारा। चमचे से हमारी मिक्सिंग नहीं हो रही है ठीक से। अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके लड्डू सख्त हो जाते हैं। अगर आप गरम गरम बेसन के अंदर अपना बूरा या चीनी जो भी पाउडर फॉर्म में है आप शामिल कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी और पूरे मिक्सचर को सख्त कर देगी। हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम अपने लड्डू बांधना शुरू करेंगे। ये हमारा लड्डू बन गया है। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। ये देखें, ये कितने जबरदस्त हमारे दानेदार लड्डू बने। तोड़ने के बाद करीब से देखने पे इसका असल टेक्सचर हमें नजर आ रहा है। कितने जबरदस्त हमारे लड्डू हैं। अगर आप सारी इंस्ट्रक्शंस को वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आपके लड्डू भी बहुत जबरदस्त दानेदार बनेंगे।
اور جناب یہ تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوشبودار دانے دار بیسن کے لڈو. آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے بچوں کو کھلائیے گا، اپنے لوڈ ونس کو کھلائیے گا اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے بیسن کے لڈو کیسے بنے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا اور آل کا آپشن سلیکٹ کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ.